हमारा टॉपिक है टाइडल एनर्जी। ठीक है, टाइडल एनर्जी जिसको हम क्या बोलते हैं, टाइडल एनर्जी को हिंदी में क्या बोलते हैं, ज्वार ऊर्जा। आपने सुना होगा ज्वार भाटा। तो जो ज्वार भाटा होता है, ज्वार किसको बोलते हैं, जो हाई टाइड होते हैं, हाई टाइड को ज्वार बोलते हैं। हाई टाइड को हम क्या बोलते हैं, ज्वार बोलते हैं। हाई टाइड को ज्वार बोलते हैं और लो टाइड को क्या बोलते हैं, लो टाइड को भाटा बोलते हैं। तो टाइडल एनर्जी है, जैसे समुद्र में टाइड्स आते हैं, लो टाइड, हाई टाइड, जिसको ज्वार भाटा बोलते हैं। हम आज तक क्या था कि इस ये जो टाइड्स आते हैं इनको भी हम यूज़ कर सकते हैं। फिर जो ये एक तरीके की जो हमारे नेचर में, हमारे प्रकृति में ऊर्जा उपलब्ध है वो है, और उसका यूटिलाइज किया जाना है कि इससे किस तरीके से हम विद्युत शक्ति को उत्पादन किया जा सकता है। तो आपने देखा समय समय पर जो समुद्र है, समय समय पर समुद्र में ज्वार आते हैं। ठीक है, ज्वार जिसको टाइड बोलते हैं, टाइड उठते रहते हैं। जो टाइड आने का मेन रीजन, टाइड आने का कारण जो रहता है वो क्या रहता है, सूरज और चंद्रमा। ठीक है, सूरज और चंद्रमा मीन्स सन और मून का जो सम्मिलित प्रभाव होता है उसके कारण क्या आते हैं, टाइड आते हैं। जो उच्च टाइड, और ये दिखाया गया है, उच्च टाइड मतलब ज्वार और लो टाइड भाटा, इनका जो अंतर होता है वो, जो लो टाइड और हाई टाइड का अंतर होता है लगभग 5 मीटर का होना चाहिए। ठीक, जो हम ये बनाते हैं पूरा पावर प्लांट, इसमें 5 मीटर का अंतर होना चाहिए, हम अच्छी खासी बिजली पैदा कर सकते हैं। और ये जो टाइड्स आते हैं और इनका न्यूनतम मीन्स जो ये हाई टाइड और लो टाइड का अंतर जो है, न्यूनतम जो होता है वो कितना, 5 मीटर होना चाहिए, मैक्सिमम तो कितना भी हो सकता है। तो ये जो टाइड आते हैं, हाई टाइड और लो टाइड, इन टाइड्स का हम उपयोग करके विद्युत शक्ति उत्पादित करते हैं। कैसे करते हैं, अब पहले हम बात करें, यहाँ पे टाइड की बात आई है। ठीक है, टाइड्स की बात आई है, मतलब ज्वार। ठीक है, लहरें, समुद्र में जो ज्वार भाटा आते हैं या ज्वार जो आता है, किस रीजन, क्या रीजन है, किस तरीके से आता है। हमने कह दिया कि चंद्रमा और सूर्य का सम्मिलित प्रभाव रहता है, कैसे रहता है, किस तरीके से होता है। ये मानो हमारी पृथ्वी है, ठीक, अर्थ है ये। अब ये भी आप जानते होंगे, इस अर्थ पे जो है हमारा क्या है, 70% पानी। ठीक है, वो पानी किस रूप में है, झील, नदियाँ, नहर और सी। ठीक है, समुद्र। तो ये 70% पानी है। और ये भी आप जानते हैं पृथ्वी क्या करती है, अपनी ये धुरी है पृथ्वी की, इस धुरी पे क्या करती है, चक्कर लगाती है। ठीक, इस तरीके से ये घूमती रहती है, अपनी धुरी पे ये चक्कर लगाती है। ठीक, इस तरीके से घूमती है। अब ये भी आप जानते हैं कि पृथ्वी जो है, पृथ्वी पे क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स। हम ये चौक है, चौक को क्या अभी ड्रॉप कर दें तो पृथ्वी का जो ग्रेविटी फोर्स है उसके कारण, ये देखो ग्रेविटी फोर्स के नीचे आ गई। ठीक है, जैसे चंद्रमा है या बाकी और ग्रह हैं, तो वहाँ क्या होता है, कुछ ग्रहों पर ग्रेविटी नहीं है, हम चौक ऐसे छोड़ देंगे वहीं पे लटकी रहेगी। यहाँ पे क्या है, पृथ्वी पे अधिक मात्रा में ग्रेविटेशनल फोर्स है, जिसके कारण छोड़े, ग्रेविटी के कारण नीचे चलेगी। अब मान लो अगर पृथ्वी का ये मान लो क्या हो गया, सेंटर हो गया, ये सेंटर हो गया, और मान लो ये पॉइंट ए है और ये क्या है, बी। अब कहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे ज्यादा होगा, तो ये देखो, अगर मान लो ये हमारा क्या है, ये हमारा है मून, चंद्रमा। अब जब ये पृथ्वी अपनी धुरी पे घूमती है, जब धुरी पे घूमेगी और इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स
यहाँ पे ये लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स, यहाँ पे लग रहा है ये ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, यहाँ पे इस तरीके से ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। ठीक, ये क्या है, बिल्कुल एक सीधी डायरेक्शन में लग रहा है, ये थोड़ा कुछ एंगल पे है। ठीक, इस तरीके से ग्रेविटेशनल फोर्स ये लगते हैं। ठीक, इस तरीके से ये ग्रेविटेशनल फोर्स लगते हैं। ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, इस तरीके से क्या होता है, ये घूमता रहता है। जब ये घूमेगा तो यहाँ पे क्या होगा, मैक्सिमम ग्रेविटी, यहाँ पे मैक्सिमम ग्रेविटी, उसके बाद ग्रेविटी का घटती चली जाती है, एक एंगल पे आती चली जाती है। ठीक है, जब अगर हम किसी चीज़ पे डायरेक्ट बल इंसिडेंट करें तो वो क्या होगा, सबसे ज़्यादा प्रभावशाली होगा, किसी एंगल पे लगाएंगे तो कम प्रभावशाली होगा। तो इसी तरीके से ये सबसे ज़्यादा प्रभावशाली ग्रेविटी होगी। ठीक है, पर वो किसी एंगल पे लग रही है, अगर किसी एंगल पे लग रही है तो थोड़ा बहुत वो प्रभाव डालती जाती है। इसी तरीके से ये एंगल पे लगती है, तो ये क्या करती है, एक तरीके से ये बल्स क्रिएट करती है। ठीक, इसको क्या बोलते हैं, बल्ब। ये बल्ब क्रिएट करती है, ये बल्ब क्रिएट करती है। इसका क्या रहता है, जो मून होता है, मान लो मून है, तो ये कोशिश करता है, पृथ्वी घूम रही है, मून इसके सामने है, तो ये इसका पूरी ये कोशिश रहती है कि ये मून जो है, मून को अपनी तरफ या मून की तरफ हम जाएं। ठीक है, जब कहीं इसके सामने आया मून, तो ये मून पे क्या कर रहा है, अपना ग्रेविटी का प्रभाव दिखा रहा है, तो ये बल्ब क्रिएट हो जाते हैं। और जब बल्ब क्रिएट हो जाते हैं, अगर इसके सामने कुछ ना हो, मान लो मून ना हो, तब क्या होगा, तब ये टाइड्स जो हैं ये न बल्ब क्रिएट होंगे और ना ही टाइड आएगा। जब इसके सामने मून होता है तो मून का एक ग्रेविटेशनल फोर्स मून का लगता है, पृथ्वी का, दोनों एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं, तब ये बल्ब क्रिएट होते हैं। और जब ये बल्ब क्रिएट हो जाते हैं, तब अब पृथ्वी जब घूम रही है, तो इन बल्ब के सामने, ये बल्ब हैं, इस बल्ब के सामने मान लो ये देश कोई आ गया, ये देश आ गया, ये मान लो इंडिया है, ये अमेरिका है। ठीक है, या कोई भी जो इन बल्ब के सामने देश आएंगे, और यहाँ पे आएंगे तो सब यहाँ सबसे ज़्यादा हाई टाइड आएगा। जितना अब मान लो यहाँ कोई देश है तो यहाँ क्या आएगा, लो टाइड आएगा, यहाँ क्या आएंगे, हाई टाइड आएंगे। ठीक, इन बल्ब के सामने जो देश आते हैं वहाँ पे क्या होते हैं, हाई टाइड होते हैं। अब मान लो इसके सामने ये मून था, इसका ये प्रभाव था, इसके सामने मून और चंद्रमा, मून और सन दोनों क्या हो, पृथ्वी की तीनों एक सीध में आ जाए। तो जब तीनों एक सीध में आ जाते हैं तो वो जो प्रभाव इन दोनों का, यानी इन तीनों का होता है, वो एक स्प्रिंग के आकार का होता है। ठीक है, जब दोनों ये आते हैं एक सीध में पृथ्वी के, तो यहाँ पे क्या क्रिएट होता है, इसको क्या बोलते हैं, जो टाइड रखता है, स्प्रिंग टाइड। ठीक, अगर मान लो ये पृथ्वी है, ठीक है, अर्थ हो गई, इसके सामने ये सन हो गया, और ये क्या हो गया, मून हो गया। मीन्स मून और सन एक दूसरे से क्या हो, 90 डिग्री पे हो, तब क्या होता है, लो टाइड आते हैं। ठीक है, लो टाइड ये इसको बोलते हैं नीप टाइड। ठीक, क्योंकि ये क्या होता है, इसका या जो सन से जो वो ये क्रिएट होते हैं, इसको क्या बोलते हैं, बल्ब, जो ये बल्ब क्रिएट हो रहे हैं इस तरीके से, और इसके ये बल्ब क्रिएट हो रहे हैं, तो ये एक दूसरे के 90 डिग्री होते हैं, तो इसके प्रभाव को, ये इसके प्रभाव को कम कर देता है। ठीक, जब एक ये इसके प्रभाव को कम कर देगा तो क्या आती है, नीप टाइड या लो टाइड। तो ये इस तरीके से टाइड आते हैं। अब ये पृथ्वी के सामने मून आया, ठीक है, मून का ये सेंटर, पृथ्वी का ये सेंटर इसके सामने आया, तब ये क्या होते हैं, हमारा बल्ब क्रिएट होते हैं और टाइड आते हैं। टाइड, अब मून और चंद्रमा, मून हमने अभी जिसे जो कहा जाता है मून और चंद्रमा का सम्मिलित प्रभाव रहता है, तो किस तरीके से, इस
इस तरीके से टाइड आते हैं। हाई टाइड मतलब टाइड्स, हाई टाइड और लो टाइड असर। अब किस तरीके से हम क्या करते हैं, टाइडल एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। तो टाइडल एनर्जी किस तरीके से प्रोड्यूस करते हैं, ये टाइडल एनर्जी ये नहीं है कि हर जगह, इसके कुछ मतलब एडवांटेज हैं। जैसे इसका क्या है, जो इंस्टॉलेशन कॉस्ट होती है वो बहुत ज़्यादा होती है और कम खर्च, कोई खर्चा नहीं लगता, विद्युत शक्ति उत्पादन की जाती है। और इसमें जितनी हमें बिजली पैदा करनी हो तो ये उस हिसाब से बिजली घर बनाए जाते हैं। और इससे कोई ये टाइडल एनर्जी से किसी भी तरीके का प्रदूषण नहीं होता है। और ये इसमें जो उपकरण लगते हैं, डिवाइसेस लगती हैं, वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती हैं और क्या होती हैं, मॉडर्न होती हैं। ठीक, ये तो इसका हाई टाइड आने के ये फ़ायदे हो सकते हैं, नुकसान मतलब इनकी कोई बाउंडेशन है क्या, बाउंडेशन है, बाउंडेशन क्या होती है, जो बाउंडेशन है, बाउंडेशन कौन कौन सी बाउंडेशन है, अगर हम बात करें, ये बिजली घर केवल समुद्र के किनारे ही स्थापित, मतलब समुद्र का जहाँ किनारा है वहीं स्थापित हो सकते हैं, उसके सिवा कहीं स्थापित इनको नहीं किया जा सकता है। ज्वार भाटा आने की तीव्रता तथा समय, मतलब कब टाइड आ रहा है कब नहीं आ रहा है, इसका भी कोई समय निश्चित नहीं है। ये और क्या है कि इसका समुचित दोहन पूरे विश्व में इसका जो है विद्युत आपूर्ति के लिए जहाँ जहाँ पे समुद्र के किनारे हैं और खाड़ी हैं वहाँ पे इसका उपयोग किया जा रहा है। इसका जो टाइडल एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए सबसे पहले जो पावर प्लांट बनाया गया था वो फ्रांस में रेंस नदी है। ठीक है, फ्रांस में रेंस नदी है, वहाँ 220 मेगावाट क्षमता का पावर स्टेशन बनाया गया था। भारत में जो कच्छ है, कच्छ की खाड़ी है, उसमें जो एक ये टाइडल एनर्जी का पावर प्लांट इंस्टॉल किया जा रहा है, पर अभी इंस्टॉल नहीं हो पा रहा है, वो इंस्टॉल किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त जैसे कंबोरी की खाड़ी है, खंबात की खाड़ी है, डायमंड हार्बर और गंगा सागर, हुगली नदी में सब इनमें ज्वार भाटा आने की बहुत संभावना रहती है। और केंद्रीय जल एवं विद्युत आयोग के अनुसार भारत में ज्वार ऊर्जा से 75 गुणे 10 की पावर 6 किलो मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जा सकता है। मतलब इतना संभावना है, कितना किया जा सकता है। कुछ पावर प्लांट इंस्टॉल किए जा रहे हैं, कुछ इंस्टॉल हो चुके हैं। ठीक, तो ये हो गया हमारा कि इसके क्या क्या सीमाएं हैं और किस तरीके से किया जाता है। अब ये देखिए टाइडल एनर्जी किस तरीके से प्रोड्यूस की जाती है। मान लो ये एक समुद्र है, ठीक है, ये एक समुद्र है, मान लो ये सी साइड है, और ये क्या है, जैसे बंगाल की खाड़ी है, कच्छ की खाड़ी है, जिससे जो समुद्र के किनारे देश हैं, राज्य हैं भारत के या वर्ल्ड में पूरे देखा जाए तो वहाँ जो समुद्र के किनारे देश है वहाँ जहाँ खाड़ियाँ हैं, ठीक है, तो वहाँ पे जो खाड़ी होती है, मान लो ये है खाड़ी है और ये क्या है, सी। अब यहां से क्या किया जाता है, एक सकरी नालियां, पतली पतली नालियां बना दी जाती है। ठीक, नैरो होनी चाहिए, मतलब ठीक है, सकरी होनी चाहिए, सकरी नालियां बना दी। अब जैसे हाई टाइड आता है, जैसे हाई टाइड आया, इन नालियों में बड़ी तेजी से वाटर लेवल क्या होता है, इंक्रीज करता है, बड़ी तेजी से स्पीड से पानी में गतिज ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है, प्रेशर ऊर्जा होती है, 3 तरीके की होती है। तो इस नली में बड़ी तेजी से भागता है और बड़ी तेजी से ये नली दिखाई गई है, ठीक है, इसका साइड व्यू ये नली है। अब ये हाई टाइड आया है, अब ये क्या है, इसका देखो लेवल कितना है, ज्वार दिखाया गया, हाई टाइड आया है, अब बड़ी तेजी से पानी इस नली में, इसका जो लेवल है उस लेवल अप करके भाग रहा है। आगे ये क्या बना होता है, ये गेट बना दिया जाता है। ठीक, ये गेट होता है, इस गेट में क्या लगाई होती है, ये दिखाई गई है
टरबाइन एंड जनरेटर। टरबाइन लगा हुआ है और इस टरबाइन से क्या लगा हुआ है, जनरेटर। ठीक, ये टरबाइन है और इस टरबाइन से जुड़ा हुआ है। टरबाइन में किस तरीके से अभी इससे पहले बता चुके, ये इसमें ये शैफ्ट लगी होती है, इसी शैफ्ट पे जनरेटर जुड़ा होता है और ये क्या होते हैं इसके, ये रोटर होता है। रोटर में ये क्या लगे होते हैं, ब्लेड्स लगे होते हैं इस तरीके से। ठीक, अब पानी आता है बड़ी स्पीड में, इन ब्लेडों पे टकराएगा। जब ब्लेडों से टकराएगा, वाटर की गति ऊर्जा इन ब्लेडों पे टकराया और बाहर, क्योंकि बाहर निकलने की कोशिश करता है, तो ये क्या होता है, ये रोटर पूरी तरीके से इन ब्लेडों पे पड़ा, तो ये क्या होता है, पूरी तरीके से इस तरीके से घूमता है। जब ये रोटर पूरा घूमेगा तो ब्लेड्स पे जब गति प्रेशर पड़ेगा और काइनेटिक एनर्जी पड़ेगी, तो रोटर घूमेगा, रोटर से शाफ्ट घूमेगा, तो ये शाफ्ट कनेक्टेड होता है जनरेटर से। मीन्स वाटर की काइनेटिक एनर्जी किसमें चेंज हो गई, मैकेनिकल एनर्जी में। देखो वाटर की डायरेक्शन में दिखाएगी। अब ये इसमें टकराने के बाद ये पानी क्या जाता है, ये स्पेस जो होता है, ये खाली है, इस स्पेस में आके फिल हो जाता है। ठीक, फिल होता चला जाता है। हाई टाइड जब तक आए तब तक पानी जाता है कंटिन्यू, और ये टरबाइन के ब्लेड्स पे क्या होता है, इंसिडेंट करता रहता है, जिससे हमारा कंटिन्यू टरबाइन जो क्या करती है, मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस करती चली जाती है। रोटर घूमेगा, ब्लेड्स पे पड़ेगा, ब्लेड्स रोटर को घुमाएगा, रोटर क्या करेगा, शाफ्ट को घुमाएगा। अब जब लो टाइड आता है, जब जैसे हाई टाइड चला गया तो पानी की डायरेक्शन क्या होती है, तब लेवल ये क्या होने लगता है, हाई टाइड में लेवल अप होता है और लो टाइड में क्या होता है, लेवल डाउन मारता है। यहाँ का क्या करता है, यहाँ डाउन रहता है, धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। अब लो टाइड हुआ, यहाँ का लेवल अप है या इधर ज़्यादा हुआ, अब इसका लेवल गिरने लगा, इतना लेवल गिर गया। ठीक है, जैसे गिरने लगता है, इधर जो पानी फिल होता है वो क्या होता है, इधर आने लगता है। ठीक है, जब इधर से इधर फिर आएगा तो ये क्या होगा, टरबाइन के ब्लेड्स जो होते हैं, इनके ब्लेड्स किस तरीके से लगे होते हैं, चाहे इधर से वाटर जाए चाहे इधर से जाए, उन पे ब्लेड्स पे टकराए, और यहाँ क्या हो रहा था, वाटर की काइनेटिक एनर्जी मैकेनिकल में चेंज हो रही थी, यहाँ आया पानी स्थिर हो गया। वाटर की स्थिति ऊर्जा किसमें चेंज होती है, यहाँ से पानी ठहरा हुआ पानी की स्थिति ऊर्जा मैकेनिकल ऊर्जा चेंज हो रही। तो ब्लेड से इस तरीके से बने हुए, फिर ब्लेड पे इंसिडेंट किया, फिर रोटर हमारा घुमा, शाफ्ट से हमारा जनरेटर कनेक्टेड है, फिर ये लो लेवल होने लगता है, फिर पानी ये समुद्र में जाने लगता है। अब ये है रोटर, टरबाइन के शाफ्ट से जनरेटर जुड़ना होता है। जनरेटर का काम जानते हो, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है। तो ये इस तरीके से पावर प्लांट लगाए जाते हैं। ये हमारा क्या कहलाता है, टाइडल एनर्जी उत्पन्न इस तरीके से होती है। किसके द्वारा होती है, इसके जो टाइडल एनर्जी के पावर प्लांट होते हैं उसके द्वारा होती है। हाँ, ये याद रखना, ये जो पावर प्लांट है बस खाली खाड़ी देशों में या खाड़ी जहाँ खाड़ियाँ होती हैं, जैसे बंगाल की खाड़ी, तो खाड़ियों में ही स्थापित किए जा सकते हैं।